नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2021-22 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी की, उन योजनाओं की जो बजट में घोषित किया गया था। साथ ही साथ बजट 2021-22 है वो पूरी तरह से पेपरलेस है, तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में आम बजट पेश किया था। जो टैबलेट पे आपको बता दें कि इन्होंने बजट भाषण पढ़ा था, वो पहली बात आपको बता दें कि पूरी तरह से पेपरलेस है। इसकी सॉफ्ट कॉपी ही सांसदों को दी गई है। इस बार कोरोना महामारी के कारण पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं, तो ये काफ़ी इफेक्ट है, आप ध्यान में रख सकते हैं। इससे पहले 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो GDP के 11% रहने का अनुमान है वो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, उन्होंने लगाया था। तो बात की जाए बजट 2021-22 की, तो ये 6 स्तंभों पर आधारित था बजट 2021-22, जिसमें आपको बता दें कि जो 6 स्तंभ कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा है भौतिक वित्तीय पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास स्ट्रक्चर, और चौथा है वो मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, पांचवा है रिसर्च नवाचार रिसर्च एंड डेवलपमेंट, छठा है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बजट 2021-22 है वो कितने स्तंभों पर आधारित था। तो आपको ध्यान में रखना है कि 6 स्तंभों पर बजट 2021-22 है वो आधारित था। अब इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की भी घोषित की गई है, योजनाएं घोषित की गई है। वो कौन कौन सी है आइए जानते हैं। तो स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट भाषण में कहा था कि सरकार प्रदूषण और तेल आयात खर्च घटाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों के लिए स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करेगी। और इस पॉलिसी के तहत निजी वाहनों का 20 साल का, कमर्शियल वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। और यह स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा जल्द ही अलग से की जाएगी। तो ये पॉलिसी नई लाने वाली है सरकार। उसके अलावा शहरी स्वच्छ भारत मिशन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण यानी 2.0 में जो 5 साल तक के लिए यानी 2021 से लेकर 26 तक के लिए 1,41,478 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना से जो मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्रोत अलगाव, शहरी निर्माण, कचरे से प्रबंधन आदि कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सशक्तिकरण, तो NGO एवं दूसरे राज्यों के साथ मिलकर देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो ये फैक्ट है, 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा है वो बजट में की गई है। साथ ही साथ 15,000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सशक्तिकरण किया जाएगा। और इसके साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में जो बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूलों को भी 38 करोड़ रुपए है वो दिए जाएंगे। तो एकलव्य स्कूलों के लिए 38 करोड़ रुपए की राशि है वो दिए जाने की घोषणा की गई है। उसके अलावा आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो ये एक नई योजना का घोषणा किया गया है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना सरकार की ओर से इसके लिए तकरीबन 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य बजट को बढ़ाया गया है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से WHO के स्थानीय मिशन को भी भारत में लॉन्च किए जाने की बात कही है। 2021-22 में LIC का जो IPO है, 2021-22 में वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार की जो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का IPO लाएगी, जिसके तहत आवश्यक संशोधन इसी बजट में पेश करने की घोषणा की गई है। जिसमें आपको बता दें कि 2 सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी में भी सरकार कुछ हिस्सेदारी बेचने का भी प्रस्ताव किया गया है। उज्ज्वला योजना पर सरकार की ओर से जो ऐलान किया गया, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इसमें जोड़ा जाएगा और अगले 3 सालों में सिटी गैस वितरण के लिए 100 और जिलों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा गैस के ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र किया गया था और योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए जो स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर को भी स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो उज्ज्वला योजना के लिए 1 करोड़ और लाभार्थियों को इसमें शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। स्पेस मिशन का ऐलान, निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का जो मानव रहित पहला लॉन्च भी इसी साल दिसंबर 2021 में किया जाएगा। तो स्पेस मिशन का भी ऐलान किया गया है।
उसके अलावा स्वामित्व योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वित्त वर्ष के लिए देश भर में स्वामित्व योजना को लागू किए जाने की भी घोषणा की है। एग्रीकल्चर के क्रेडिट के टारगेट को 16 लाख करोड़ रुपए तक का किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, तो ये भी आपको बता दी घोषणा की है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की। इसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को आय दोगुना करने, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है वो चलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और उससे अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा और 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई है फिलहाल। और जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना चलाने की भी घोषणा की है। राष्ट्रीय रेल योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना है वो 2030 तैयार की गई है, जिसमें 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट है वो रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अतिरिक्त मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर भी फोकस किया जाए और इसके लिए तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए की लागत है वो इसके लिए आएगी। और मेट्रो लाइट को जोड़ने पर बल दिया जा रहा है, जिसमें कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक आदि को मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है। उसके अलावा टेक्सटाइल पार्क के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। तो टेक्सटाइल पार्क है वो देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा है वो बजट में की गई। तो 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश है और ये पार्क है वो 3 साल में तैयार किए जाएंगे। वित्त मंत्री की ओर से विकास वित्तीय संस्थान बनाने का, DFI बनाने का ऐलान किया गया और इसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए का उधारी प्रोजेक्ट है वो लिया जाएगा और 3 साल के भीतर। साथ ही साथ सरकार के इस आर्थिक विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा और पूंजी प्रवाह बढ़ेगी, पूंजी बाजार एक्टिव होंगे और लंबे समय में वित्तीय सुधार होगा और आवासीय परियोजनाओं के लिए ऋण की उपलब्धता भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब बात की जाए बजट 2021 की प्रमुख बातें की कौन कौन सी थी, तो राजकोषीय और स्वास्थ्य मद पर खर्च करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर 137% बढ़ाकर जो खर्च है वो 2.23 लाख करोड़ रुपए है उसका प्रावधान किया गया है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए जो कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए है वो सरकार ने रखे हैं। उसके अलावा देश में कोरोना से बचाव के लिए 2 और वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी और जल्द ही ये जारी किए जाएंगे। वर्तमान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो चल रहे हैं और इसके अलावा 2 और वैक्सीन है वो जल्द ही जारी की जाएगी। अगले वित्त वर्ष में पूंजी व्यय का उल्लेखनीय रूप से आपको बता दें कि बढ़ाकर 5.54 लाख रुपए किया गया है। तो चालू वित्त वर्ष से 4.39 करोड़ रुपए था, तो इसको भी बढ़ाया गया है पूंजी व्यय को। चालू वित्त वर्ष के लिए जो राजकोषीय घाटा है वो 9.5% रहने का अनुमान है, जो बजटीय अनुमान से 3.5% से कहीं अधिक है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, राजकोषीय घाटा है वो 9.5% है, वो चालू वित्त वर्ष के लिए रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा है वो 6.8% रहेगा। सरकार की ओर से 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है वो लिया जाएगा। सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटा है वो 4.5% नीचे लाने को प्रतिबद्ध है। इसके लिए लगातार प्रयास है वो किए जाएंगे। कर प्रस्ताव, तो ये इम्पोर्टेंट है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपको बता दें कि 75 साल के अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो ITR आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है। बैंक TDS स्रोत पर ही कटौती करेंगे। तो 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आयकर में छूट दी गई है। आयकर मामलों में दोबारा खोलने के लिए समय सीमा को 3 साल तक किया गया है और धोखाधड़ी के मामलों में यह समय सीमा है वो 10 साल की गई है। आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या साल 2020 में 6.48 करोड़ रुपये हुई है, जो साल 2014 में 3.31 करोड़ थी। तो ये संख्या भी बढ़ी है आयकर रिटर्न भरने वालों की। सोना चांदी डोर बार और सोने चांदी की मिश्र धातु पर कृषि बुनियादी ढांचा है वो 2.5%, सेब पर 35% है वो से लगाया गया है। उसके अलावा बजट में काबुली चना पर 30%, मटर पर 10% और बंगाली चना पर 50% और मसूर पर 20% है वो लगाया गया। कृषि बुनियादी ढांचा उपकर लगाया गया है, जो पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर उपकर लगाया गया है। नया कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर है वो 2 फरवरी से लागू होगा। तो ये कृषि बुनियादी विकास ढांचा उपकर है, उसके रेट में भी वृद्धि की गई है, ये 2 फरवरी से लागू होगा।
उसके अलावा कर विभाग प्रवासी भारतीयों को दोहरे कराधान से होने वाली समस्याओं से सूचित करेगा और साथ ही साथ स्टार्टअप के लिए अवकाश, पूंजीगत लाभ और कर लाभ की जो 1 साल तक की सीमा बढ़ाई गई है। विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां प्रवासी मजदूरों के लिए अधिसूचित सस्ते मकान के लिए छूटें प्रदान की गई है। सस्ते मकान के लिए ब्याज भुगतान है वो 1.5 लाख रुपए छूट है वो 1 साल तक के लिए बढ़ाई गई है। डिजिटल तरीके से ज़्यादातर काम आने वाली कंपनियों के लिए ऑडिट छूट है वो सीमा को 2 गुना यानी 10 करोड़ रुपए किया गया है। सीमा शुल्क में 400 छूटों में आपको बता दें कि समीक्षा का प्रस्ताव किया गया और अक्टूबर 2021 पर इस पर विचार है वो किया जाएगा। तो सीमा शुल्क में पुरानी 400 छूटों की समीक्षा का प्रस्ताव भी किया जाएगा। वाहनों में कुछ कलपुर्जों, सौर उपकरणों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है वाहनों और कुछ कलपुर्जों पर। तो ध्यान रखना, आपको बता दें कि जो वाहन से जुड़े कुछ है वो उपकरण महंगे हो सकते हैं। आवंटन और सुधार बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई है वो 49% से बढ़ाकर 74% किया गया था। मोस्ट है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बीमा कंपनी में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। विनिवेश लक्ष्य का है वो 1.75 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। उसके अलावा जिन कंपनियों का विनिवेश किया जा रहा है जैसे बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंकों के साथ एक बीमा कंपनी शामिल है। अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्रों में 20,20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी और बजट में 64,180 करोड़ रुपए का आवंटन है वो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो ये भी कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है, इसकी चर्चा पहले से की जा चुकी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बजट से जुड़े कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।